दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, किसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुना जाएगा, शीर्ष लीडरशिप किसके नाम पर मुहर लगाएगी, कौन से वो चेहरे हैं जो इस लाइन में इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे प्रबल चेहरा जिसकी कल से ही चर्चा हो रही है वो है प्रवेश वर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव हराने के बाद चर्चाओं में बने हुए हैं। जाट चेहरा है, 2 बार महरौली से एमएलए रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं। उनके नाम की चर्चा लगातार की जा रही है। कल मुलाकात भी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने की थी और उसके बाद जब वो निकलकर आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। जीत के सेलिब्रेशन में उनके अंदाज को कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। तो क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर सिख कम्युनिटी को साधने की भी कोशिश की जाएगी? क्योंकि कई लोग राजौरी गार्डन से जीते मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर बीजेपी दिल्ली में किसी महिला चेहरा को उम्मीदवार बना सकती है, किसी महिला चेहरा को सीएम बना सकती है। एक बड़ा संदेश यहां से दिया जा सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को किसी ने थोड़ा सा डूबते हुए बचाया है या कोई एक बड़ा चेहरा चुनाव जीता है तो वो आतिशी सिंह है। मुख्यमंत्री दिल्ली की वही रही, वही कालका जी से जीती उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए। ऐसे में सिर्फ आतिशी ही चुनाव जीत पाई। तो क्या महिला वोटर्स को कोई संदेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से दे सकती है? इसके अलावा सतीश उपाध्याय जो कि सोमनाथ भारती को हराकर चुनाव जीते हैं मालवीय नगर से, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा का नाम लिया जा रहा है, आशीष सूद का नाम लिया जा रहा है और विजेंद्र गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी की लहर में भी रोहिणी से लगातार चुनाव जीतते रहे। इनमें से कौन से वो नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है? इसी पर आइए करते हैं चर्चा। हर्षवर्धन जी, आपका नाम क्या होगा अगर आप देख रहे हैं सबसे प्रबल दावेदार दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो नाम एक कौन सा है? देखिए, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि सबसे मजबूत नाम और स्वाभाविक नाम प्रवेश वर्मा का है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई प्रवेश ने लड़ी वो सामान्य नहीं है। आपको याद होगा जब 1000 रुपए दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी हमलावर हुई थी तो लगा कि प्रवेश तो लग रहा है कि कहीं पार्टी के लिए लायबिलिटी ना बन जाए। और अमित शाह ने 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व प्रवेश को ये एक तरह से कहें कि इसके लिए तैयार कर लिया था और खुद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं वहीं से लड़ूंगा। जिस तरह की लड़ाई थी उसमें ये जोखिम था भाई, चुनाव हार जाते तो खत्म हो जाता, राजनीतिक करियर, सांसद भी नहीं थे, विधायक भी नहीं बनते, तो कोई सेफ सीट आदमी चुनता है, लेकिन ऐसी सीट पर जाना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस एक ग्रंथि से नहीं निकल पा रही, जैसे अलग अलग वो कोशिश करती है। अब सोचिए, वो यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए मोहन यादव तक को मुख्यमंत्री बना देती है, जबकि मध्य प्रदेश में कोई यादव है ही नहीं। अब उनसे वो और कहीं तो कुछ होना नहीं, लेकिन दिल्ली में तो जाट हैं, हरियाणा में तो जाट हैं, राजस्थान के एक हिस्से में आज भी हनुमान बेनीवाल जैसे लोग उनके लिए समस्या बने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का डोमिनेंस उनको कई बार परेशान करता है, बावजूद इसके कि जाट बड़ी संख्या में भाजपा के पास भी आए। अब इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बाय बीजेपी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रवेश वर्मा, जाट बैकग्राउंड, जाट समाज को साधने की कोशिश क्या की जाएगी, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे विजय जी, तो पूर्वांचलियों की तरफ जो उन्होंने इशारा किया, क्या किसी पूर्वांचली को भी मुख्यमंत्री के लिए सेलेक्ट बीजेपी कर सकती है? क्योंकि चुनाव अब बिहार में लड़ना है उन्हें। प्राची जी, जितने आपने नाम लिए ना, वो सारे नाम उस सिलेक्शन प्रोसेस का कारण होते हैं। आप चाहे वो पूर्वांचलियों की बात करें, आप वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, आप विजेंद्र गुप्ता की बात करें, आप प्रवेश वर्मा, मतलब वो सारे कारण पर स्टडी पार्टी को करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकत या किससे फायदा हो सकता है। ये सब लोग योग्य हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये नहीं हुआ तो ये, जिसे हम कहते हैं एक इडियम के तौर पर बेटर देन द बेस्ट। बेटर देन द बेस्ट जो है वो चॉइस पार्टी को करनी है कि किस में सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसमें ये नहीं कि ये इससे नुकसान होगा उससे नुकसान होगा, वो नहीं है। प्रवेश वर्मा के लिए जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है कि भाई उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, फिर जायंट किलर को हराया है, और कितना रिस्की था ये तो आपको समझ लीजिए कि 4000 वोट से उनकी जो जीत हुई है उसमें भी संदीप दीक्षित को कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं, हालांकि प्रवेश ने ही अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ी है, तो वो जोखिम तो था ही वहां पर। और इस जोखिम को यूं समझ लीजिए, इस जोखिम का पहला फायदा ये कि पार्टी ने जो आदेश दिया उसको पूरा किया। नहीं तो हर आदमी सोचता है कि मेरे को ये सीट दे दीजिए। आप तो देखते हैं कि कई बार सीट बदलने के लिए लगातार होते हैं, जंगपुरा में भी जैसे हुआ, मनीष जी ने अपनी सीट बदल ली, तो उसका भी एक बड़ा क्रेडिट उनको मिलता है।
जाट वोट को आप देखें तो दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ा है। और जाट नेता के तौर पे अभी कोई है नहीं उनके पास। कैलाश गहलोत को भी इसीलिए लाना पड़ा। हनुमान बेनीवाल का अभी वो नहीं है साथ में, लेकिन उनको भी कभी कभी इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उनको लेकर आए। तो वो एक बड़ा कारण होता है। दूसरा, बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तीसरा, बाहरी दिल्ली का जो पूरा इलाका है, वहाँ भी उनका और उनके फादर जो रहे साहिब सिंह वर्मा, उनका भी पूरा का पूरा हिस्सेदारी वहाँ पर रही है, प्रभाव है। और वैसे तो ये साहिब सिंह वर्मा के बाद ही अब दूसरी बार मौका आया है। मतलब सुषमा जी के 57 दिन छोड़ दे तो मैं आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पे साहिब सिंह वर्मा को ही देखता हूँ। हाँ। क्योंकि मदन लाल खुराना उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने और फिर 57 दिन के लिए वो टेम्परेरी अरेंजमेंट जैसे आतिशी जी को किया गया, उस तरह से ये किया गया। तो साहिब सिंह जी की कुर्सी साहिब सिंह जी के बेटे परवेश वर्मा को मिले। लेकिन मैं उस कारण को नहीं मानता, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। फिर भी प्रधानमंत्री को तय करना है। मैं ये औपचारिकताओं में नहीं जाता कि विधायक दल की का नाम क्या सूट नहीं करता। विधायक नहीं, उसमें एक कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी किसी ऐसे आदमी को नहीं, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर एक चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आजकल चुनाव लड़ना इतना रिस्की काम है कि कोई आसान काम है नहीं। इसलिए किसी एमपी को भी एमएलए बना के एमपी को आप चीफ मिनिस्टर बना दें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वीरेंद्र सचदेवा को लड़ाने के लिए 1 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो रिस्क नहीं है। 1 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक को पहले किसी को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो वो उसको नाराज करें, वो भी एक बड़ा कारण है। और जिस तरह से बीजेपी की लीडरशिप है वो जनरेशनल चेंज पर चल रही है और एक कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस है उसको तोड़ रही है। तो प्रधानमंत्री उसको देखकर कि प्रधानमंत्री के विजन को जनरेशनल चेंज के साथ कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तोड़कर कौन आदमी चेहरा हो सकता है, उस पर तय किया जाए। और ये हम लोग रोज चौंकते हैं, हम लोग रोज कहते हैं अरे ये सरप्राइज नाम दे दिया। सरप्राइज नाम है ही नहीं, पार्टी तो जानती थी ना, पार्टी तो जानती, पार्टी जानती है। तो पार्टी अपने पहचान में जो सबसे बेहतर होता है उसको चुनती है, हमें नहीं पता होता। हम अपनी जो अज्ञान है ना उसको पता नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं, हम अपने अज्ञान को है ना चौंकाने वाला शब्द के तौर पर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, क्योंकि जैसे अब मुझे नहीं पता है कि कौन बनेगा, तो फिर कहेंगे चौंक गए भाई, ये कैसे हुआ ये नाम। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अभी 48 नाम तो है उनके पास, 48 नाम तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज चीफ मिनिस्टर के लिए है ही। अच्छा, उस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन महिला को मौका दिया जा सकता है, किसी महिला चेहरा को आगे लाया जा सकता है, इसकी कितनी संभावनाएं देखते हैं आप समझिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 15 दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 48 तो विधायक है और 7 आप सांसद पकड़ लीजिए, उसमें से भी कोई मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर आपने 55 लोग हो गए, बिल्कुल 7 सांसदों में से किसी को बना सकती है। और मुझे लग रहा है अगर महिला फेस पर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, जाट चेहरा भी अगर देखती है, तो मुझे लगता है कि पश्चिमी दिल्ली से जो सांसद है कमलजीत सहरावत, मैं उसकी काफी दावेदारी एक मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूं, क्योंकि महिला है, जाट है। और आप देखिए सबसे बेहतर प्रदर्शन किसी सांसद का रहा है तो वो कमलजीत सहरावत का रहा है। 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र में जीती है, सिर्फ 1 सीट हारी है। वो दिल्ली की मेयर भी रह चुकी है, संगठन का उनका एक अच्छा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि कमलजीत सहरावत को किसी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसका इस्तीफा होने से कोई लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन होगा कि यहां से हम अपना उम्मीदवार को नहीं जिता पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे, सांसद थे, उन्हें बनाया, हालांकि वो विधान परिषद गए, वहां विधान परिषद है। ऐसे भी हुआ है कि तमाम सीनियर दावेदारों को खारिज कर पहली बार के विधायक को बना दिया। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में बनाया, राजस्थान में भजन लाल को बनाया, मोहन यादव के नाम की भी चर्चा नहीं थी। ऐसा भी हुआ भारतीय जनता पार्टी में कि जो मुख्यमंत्री चुनाव हार गए लेकिन फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तराखंड में हुआ जब सीएम हार जाते हैं। गुजरात में हुआ कि भूपेन्द्र पटेल का जब नाम गया तो वो कुर्सी से उठे ही नहीं, उन्हें लगा किसी और का नाम होगा। जब उन्हें कहा गया कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री हो तो वो कुर्सी से उठे। तो ऐसा भी है कि जो कल्पना नहीं कर सकता तो कोई नया भी बन सकता है। अगर दूसरा पूर्वांचली का अगर नाम देखो तो मुझे मोहन सिंह बिष्ट के नाम की भी एक संभावना लगती है। 6 बार से वो करावल नगर से 5 बार के 6 बार के वो विधायक रहे और अभी मुस्तफाबाद से जो विधायक बने हैं, तो मुझे लग रहा है वो 7 बार के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर है वो। और अगर पूर्वांचली में जाता तो मोहन सिंह बिष्ट का एक नाम मुझे लगता है कि जिनके नाम पर पार्टी जा सकती है। पूर्वांचली या उत्तराखंडी? उत्तराखंडी है बिष्ट साहब तो। तो उनके नाम पर मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। उनके नाम पर भी पार्टी विचार लीडरशिप के साथ जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि पूर्वांचली बना दें, पहाड़ी बना दें। अरे भाई, बिहार में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में वहीं का आदमी बनेगा ना।
यहाँ पहाड़ में पहाड़ का ही आदमी बनेगा ना। दिल्ली तो में दिल्ली में दिल्ली वाले को बनने दीजिए ना। और दिल्ली में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेगी। यहां कोई अपर हाउस नहीं होता, कोई विधान परिषद नहीं है, यहां कोई ऐसा आपके पास अवसर नहीं है। 70 की विधानसभा है, 7 मंत्री बनने हैं, आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा। हां, ये एक मैं जरूर देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समन्वय के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हो सकता है कि जाट और पंजाबी का एक कॉम्बो आए, जिसमें कहा जाता है ना कि पंजाबी और वैश्य समुदाय या जाट समुदाय। तो आपको मैसेजिंग के लिहाज से भी, और फिर सबसे बड़ी बात है, एक नेता आप तैयार करते हैं तो आप उसको खराब क्यों करेंगे। बाकी विजेंद्र गुप्ता भी अच्छा नाम है, आशीष सूद अच्छा नाम है, जितेंद्र महाजन अच्छा नाम है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं, मजबूत नेता हैं, लगातार लड़ते रहे। जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता पहले से चुनाव जीतते रहे, आशीष सूद, ये सारे लोग एबीवीपी बैकग्राउंड के हैं। और जो पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उनकी जो योजना थी उसके लिहाज से ये लोग काम करते रहे। इन मुझे चुनावों एक नाम में बस और जोड़ना है मुख्यमंत्री के इसमें, कि लगता है भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री चुनाव करेगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने समय वो बाकी राज्यों के लिए कहीं कोई संदेश देने की कोशिश करेगी देश की राजनीति को, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है, यहां से वैसा मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मुझे उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है दिल्ली का कि जहां मुख्यमंत्री को बहुत इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो यहाँ मुख्यमंत्री को बिठा के वो देश को संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो ये मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम अमिताभ जी, ये कितना मजबूत देख रहे हैं? मुझे इनकी दावेदारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए तो मजबूत लग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक आउटरीच रहा है, कंटिन्यूअस आउटरीच उनका रहा है सिख समाज में। और कहीं ना कहीं पंजाब से वैसी इलेक्टोरल रिजल्ट्स भाजपा को नहीं मिली है। चुनाव भी है पंजाब में, 2026 में होगा, 27 में होगा चुनाव है, और वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी है इस रिजल्ट के बाद। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सीएम अनाउंस, जो सीएम अनाउंस करना है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है, कौन उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकता है। मैसेज देना तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जैसा आपने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी को अभी भी 43% वोट शेयर है, केजरीवाल हारे हैं, वो चैन से रहने नहीं देंगे दिल्ली की सरकार में जो भी सीएम बनेगा, ठीक है, अनलेस कि फिर वो अपने लीगल केसेस में फंस जाएं और कुछ उनको वो जेल टर्म उनको चैन से रहने दे। अब दोनों ही बातें हैं। बीजेपी उनको चैन से रहने दे और वो भी उनको चैन से रहने दे। तो एक पॉलिटिकली एस्ट्यूट आदमी भी चाहिए। और नाम तो हमने देखे हैं कि जिसका आप नाम लें उसका पत्ता कटता है, हालांकि जिसका नाम लें वो भी सीएम बना है, देवेंद्र फडणवीस हैं। तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मैसेजिंग कम इंपॉर्टेंस रखता है कि इस विजन को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एलजी से तालमेल कौन रखेगा अच्छा, और देखते हैं किसको बनाते हैं। परवेश वर्मा में केवल मैं कह रहा हूं कि एक तो मोदी की गारंटी, इसमें एक है ना, विधायक बनना मोटे तौर पर मुझे लगता है विधायक ही बनेगा सिटिंग जनरेशनल में भी, यंग जनरेशन से बनेगा। लेकिन परवेश वर्मा के लिए केवल एक नेगेटिव बात है कि परवेश वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर ये बताना कि मतलब उनकी वजह से चुनाव जीते, ये चुनाव तो मोदी की वजह से जीते ना, ये मैसेज हमेशा साफ होना चाहिए। अच्छा चले, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आरोप आएगा। देखिए भाजपा का क्या कहना है कि चलिए ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है, लेकिन वो बंदा एमपी एमएलए ही बन पा रहा है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो एक आएगा। एक जरूरी लाइन सिर्फ छोटा सा, परवेश वर्मा लगातार राजनीति में रहे और दिल्ली में 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, उसमें कोई डायनेस्टी नहीं थी। और उसके बाद जब उनका टिकट कटा तो हारने वाली सीट पे वो जीत कर आए हैं। तो मैं कह रहा हूं कम से कम ये डायनेस्टिक वाला नहीं हुआ। अच्छा चले, कौन से सिंबलिज्म, हाँ, कौन से फैक्टर्स किसके पक्ष में जाएंगे ये तो बीजेपी जानती है, शीर्ष नेतृत्व जानता है। किसके नाम का ऐलान किया जाएगा वो तो कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अब कैसे संकट पैदा हो गया है और कांग्रेस पर बीजेपी भी कितनी अटैकिंग मोड पे है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कैसे बता रहे हैं कि अपने सहयोगियों को कांग्रेस खा रही है। क्या कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हो गई?